हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मेनली 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक एवरेज केस में, एवरेज का मतलब है यानी जो 95% लोगों का केस होता है उस केस में रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जो पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपकी जो लेटेस्ट कंप्लीटेड एजुकेशन है उसकी डिग्री और उसकी मार्कशीट यानी कि ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर तो आपने बैचलर्स किया हुआ है और अब आप मास्टर्स करने के लिए कनाडा आना चाह रहे हैं तो जो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको वो है आपकी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। और बैचलर से पहले अगर आपने इंटर किया हुआ है यानी कि 10+2 की हुई है तो उसकी डिग्री और उसकी मार्कशीट, या अगर उससे पहले आपने बैचलर से पहले कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उस डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स। और जो स्टूडेंट्स 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद कनाडा बैचलर्स करने आना चाह रहे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होगा सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री और उसकी मार्कशीट। ठीक है, तो ये पहला डॉक्यूमेंट है। अब इससे रेलिवेंट मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कनाडा में जो कॉलेजेस हैं वो मोस्टली उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एजुकेशन वो है आपके 60% मार्क्स, या फिर थोड़े से कॉलेजेस हैं जो 50% वालों को भी अलाउ करते हैं कि आप अप्लाई कर लें कॉलेज में। ठीक है, तो जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उनका फ्यूचर में प्लान है आने का तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो करंट एजुकेशन है उस पर फोकस करें, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आपके करंट एजुकेशन में होंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे स्टडी वीज़ा सिक्योर करने के। जो दूसरा डॉक्यूमेंट इस चेकलिस्ट में आता है वो है आपका आइल्स। अब आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है, आइल्स दो तरह का होता है, एक तो है आइल्स जनरल और एक है आइल्स एकेडमिक। तो जो स्टडी वीज़ा के लिए आपको आइल्स चाहिए वो है आइल्स एकेडमिक। ठीक है, अब कनाडा में जो मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, यानी कि लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में किसी भी मॉड्यूल में आपके 6 बैंड से कम ना हो और ओवरऑल 6.5। ये एक यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स में यही रूल है। इससे कम पे भी कुछ एक्सेप्ट करते हैं, लाइक 6 नॉट लेस देन 6 ईच, और ओवरऑल भी 6 पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइल्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब आइल्स के लिए एक ट्रिक ये है कि जो बच्चे अभी अपनी एजुकेशन परसू कर रहे हैं और कनाडा आना चाह रहे हैं, उनका प्लान है फ्यूचर में, तो जैसे ही आप अपनी एजुकेशन, अपने पेपर्स एग्ज़ाम्स दे लो आप अपने कंट्री में, तो उसके बाद आप फ़ौरन ही, बजाय इसके कि आप रिज़ल्ट का वेट करो उसके बाद आप प्लानिंग शुरू करो, आप जैसे ही अपने एग्ज़ाम्स दो उसके साथ ही आप लोग आइल्स की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 1-2 महीने में जब आपका रिज़ल्ट आएगा यहाँ से आपका आइल्स तैयार हो जाएगा और आपके पास आइल्स भी आपके हाथ में होगा। अब आपने आइल्स भी कर लिया, आपके पास आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है, तो तीसरे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कनाडा के किसी कॉलेज का ऑफ़र लेटर। तो इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए जो कैच है वो ये है कि आप किसी एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके तो उससे उम्मीदें लगा के ना बैठ जाएं। कम से कम आपको 4 से 5 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो और आपको ऑफ़र लेटर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। अगर आपने 5 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया तो एटलीस्ट अगर 4 में से रिजेक्शन आ भी गई है, कम से कम किसी एक में से तो एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस, मतलब एटलीस्ट 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं आप। अब किस कॉलेज में अप्लाई करना है और किस कोर्स में अप्लाई करना है ये सोलली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। आपकी करंट एजुकेशन क्या है, आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो किस फील्ड में है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपको वीज़ा सिक्योर करने में। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम कॉलेजेस को सर्च करें और किस तरह से कोर्स सर्च करें, तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैंने जिस वेबसाइट से अप्लाई किया था वो थी अप्लाई बोर्ड। ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको रिसर्च करनी होगी, ये स्टूडेंट को खुद रिसर्च करनी होगी कि कौन सा कोर्स उसके बैकग्राउंड से रेलिवेंट है। तो जो चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो है आपके कॉलेज की 1 साल की ट्यूशन फ़ी की पेमेंट की रिसीट। तो जो आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का उसके अंदर फ़ी की डिटेल आ रही होगी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट है वो 1 साल की फ़ी की है, एक सेमेस्टर की फ़ी की नहीं है। तो 1 साल में नॉर्मली कनाडा में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑफ़र लेटर्स में जो है वो उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी डिटेल दी होती है जो कि आपको हेल्प आउट करती है जीआईसी ट्रांसफ़र करने में टू कनाडा। ठीक है,
तो ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट है। जो पांचवा डॉक्यूमेंट इस चेकलिस्ट का पार्ट है वो है प्रूफ ऑफ GIC, यानी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कनाडा के गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स में करनी होगी। ये बेसिकली आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोई भी स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ये उसी रिक्वायरमेंट का ऑल्टरनेट या मुतबादल है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कैसे? तो अगर आप IRCC की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बैंक दी हुई है, ठीक है। उसमें से किसी एक बैंक में आपको स्टूडेंट के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, GIC अकाउंट ओपन करना है, और उस अकाउंट में आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करने हैं एज इन्वेस्टमेंट इन GIC, ठीक है। तो जब आप वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आप डिपॉजिट कर लेंगे वो पैसे, तो उसके बाद आपको एक बैंक की तरफ से लेटर मिल जाएगा जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रूफ ऑफ GIC, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपने डॉलर्स यहाँ पे सबमिट किए हैं ये आपका कोई ख़र्चा नहीं है। ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जब आपका वीज़ा लग जाएगा और कनाडा आप लैंड हो जाएंगे, तो उसके 1 साल के अंदर आपको हर महीने ये 10,000 डॉलर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने 6th और लास्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है आपका मेडिकल। क्योंकि ये मेडिकल आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपफ्रंट मेडिकल। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि IRCC के जो डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर हैं उनमें से जो भी आपके सबसे करीब है उसके साथ आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर जो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम है आपको उस टाइम पे उस हेल्थ सेंटर में जाना है और वहाँ पे अपना मेडिकल करवाना है। उसके बाद आपको एक रिसीट मिल जाएगी, वो रिसीट आपको अपनी जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ अपलोड कर देनी है। जो आपका एक्चुअल मेडिकल है वो आपका जो हेल्थ सेंटर है IRCC को डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। अब हेल्थ सेंटर्स की लिस्ट आपको ऑब्वियसली IRCC की वेबसाइट से मिल जाएगी। पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ये हेल्थ सेंटर्स हैं। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। पहले नंबर पे आ जाता है आपके कंप्लीटेड एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पे आपका IELTS, थर्ड आपका ऑफ़र लेटर, फोर्थ आपकी फ़ी पेमेंट की रिसीट, फिफ्थ GIC और सिक्स्थ आपका मेडिकल। तो अगर इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।